इसलिए अष्टावक्र न तो ज्ञान योगी हैं, न भक्ति योगी, न कर्म योगी। वो कहते हैं सीधे ही साक्षी में उतर जाओ, इन बहानों की कोई जरूरत नहीं। ये औषधि सीधी ही गट की जा सकती है। छोड़ो बहाने, वाहन छोड़ो, सीधे ही दौड़ सकते हो, साक्षी सीधे ही हो सकते हो। इसलिए जहां तक अष्टावक्र का संबंध है, साक्षी और ध्यान में कोई फर्क नहीं। लेकिन जहां तक और पद्धतियों का संबंध है, साक्षी और ध्यान में फर्क है। ध्यान है विधि, साक्षी है मंजिल। अष्टावक्र के लिए तो मार्ग और मंजिल एक है, इसलिए तो वो कहते हैं अभी हो जाओ आनंदित। जिसकी मंजिल और मार्ग अलग है, वो कभी नहीं कह सकता अभी हो जाओ। वो कहेगा चलो, लंबी यात्रा है, चढ़ो, तब पहुंचोगे पहाड़ पर। अष्टावक्र कहते हैं आंख खोलो, पहाड़ पर बैठे हो, कहां जाना, कैसा जाना। इसलिए अष्टावक्र के सूत्र तो अति क्रांतिकारी है। न तो ज्ञान, न भक्ति, न कर्म, तीनों ही इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। शुद्ध साक्षी की बात है। ऐसा समझो कि दवाई गटकनी तक नहीं है, समझ लेना काफी है, बोध मात्र काफी है, सहारे की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम वहां हो ही। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग असमर्थ हैं इस बात को मानने में। एक सूफी कहानी है। एक फकीर सत्य को खोजने निकला। अपने ही गांव के बाहर जो पहला ही संतों से मिला, एक वृक्ष के नीचे बैठे, उससे उसने पूछा कि मैं सद्गुरु को खोजने निकला हूं, आप बताएंगे कि सद्गुरु के लक्षण क्या हैं? उस फकीर ने लक्षण बता दिए। लक्षण बड़े सरल थे। उसने कहा ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा मिले, इस आसन में बैठा हो, ऐसी ऐसी मुद्रा हो, बस समझ लेना कि यही सद्गुरु है। चला खोजने। साधक कहते हैं 30 साल बीत गए, सारी पृथ्वी पे चक्कर मार चुका, बहुत जगह गया लेकिन सद्गुरु न मिला। बहुत मिले मगर कोई सद्गुरु न था। थका मांदा अपने गांव वापस लौटा। लौट रहा था तो हैरान हो गया, भरोसा ना आया। वो बूढ़ा बैठा था उसी वृक्ष के नीचे। अब उसको दिखाई पड़ा कि ये तो वृक्ष वही है जो इस बूढ़े ने कहा था, ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा हो, और ये आसन भी वही लगाया है, लेकिन ये आसन तो 30 साल पहले भी लगाया था। क्या मैं अंधा था? इसके चेहरे पे भाव भी वही, मुद्रा भी वही। वो उसके चरणों में गिर पड़ा, कहा कि आपने पहले ही मुझे क्यों ना कहा? 30 साल मुझे भटकाया क्यों? ये क्यों ना कहा कि मैं ही सद्गुरु? उस बूढ़े ने कहा मैंने तो कहा था, लेकिन तुम तब सुनने को तैयार न थे। तुम बिना भटके घर भी नहीं आ सकते। अपने घर आने के लिए भी तुम्हें 1000 घरों पर दस्तक मारनी पड़ेगी, तभी तुम आओगे। कह तो दिया था मैंने, सब बता दिया था कि ऐसे ऐसे वृक्ष की, यही वृक्ष की व्याख्या कर रहा था, यही मुद्रा में बैठा था, लेकिन तुम भागे भागे थे, तुम ठीक से सुन ना सके, तुम जल्दी में थे, तुम कहीं खोजने जा रहे थे। खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी, सत्य महत्वपूर्ण नहीं था तुम्हें, लेकिन आ गए तुम। मैं थका जा रहा था, तुम्हारे लिए बैठा बैठा इसी मुद्रा में। 30 साल तुम तो भटक रहे थे, मेरी तो सोचो। इसी झाड़ के नीचे बैठा कि किसी दिन तुम आओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तब तक मैं विदा हो जाऊं। तुम्हारे लिए रुका था, आ गए तुम। 30 साल तुम्हें भटकना पड़ा अपने कारण। सद्गुरु मौजूद था। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, जो पास है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो दूर है वो आकर्षक मालूम होता है। दूर के ढोल सुहावने मालूम होते। दूर खींचते हैं सपने हमें। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही हो वही जिसकी तुम खोज कर रहे हो, और अभी और यहीं तुम वही हो।